आज हम लोग बनाएंगे कमल ककड़ी टिक्का मसाला यानी बी टिक्का मसाला। इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी जो आप पनीर टिक्का मसाला खाना भी भूल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर बनाइए ये रेसिपी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बी यानी कमल ककड़ी ले लेंगे। 300 ग्राम बी लिया है। इसे अच्छे से धो के साफ कर लेंगे और छील के इसे पीसेस में कट करेंगे। पीसेस जो हैं स्लांट होने चाहिए, जो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। देखिए इस तरह से स्लांटिंग में कट कर लेंगे। देखिए दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से ही सब बी को कट कर लेंगे हम लोग। इसके बाद इसे वॉश करना है और इसे डालेंगे कुकर में। साथ में डालेंगे नमक और पानी और इसे कम से कम 2 से 3 सीटी लगवा के बॉईल कर लेंगे, जैसे बी गल जाए। जब तक बी बॉईल हो तब तक हम लोग ग्रेवी के लिए मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने 3 ओनियन लिए हैं, 10 से 12 कलियां लहसुन की, आधा इंच अदरक और 3 टमाटर। इसे हम लोग एक पैन में ले लेंगे, उसमें डालेंगे पानी और इसे हमें करना है बॉईल। यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला है। ओनियन, लहसुन, अदरक और उसके साथ टमाटर, इन सबको बॉईल कर देंगे। लगभग 10 मिनट इसे बॉईल करना है, जैसे ओनियन जो है ट्रांसलूसेंट हो जाए। देखिए 10 मिनट बॉईल करने के बाद इस तरह से कलर हो जाएगा। गैस ऑफ कर देंगे। ठंडा करने के बाद ये सब निकाल के इसे मिक्सी जार में ले लेंगे। पानी को ड्रेन करना है और साथ में डालेंगे काजू। 10 से 15 काजू डालेंगे और थोड़ा सा पानी, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। देखिए पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने एक और मसाला बनाया है, जिसके लिए मैंने लिया है लहसुन 10 से 12 कलियाँ, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक। इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये लगभग 2 स्पून है जिंजर गार्लिक और चिल्ली पेस्ट। इसे हम लोग एक बाउल में ले लेंगे। साथ में डालेंगे 1 कप दही। देखिए मैंने दही जो लिया है गाढ़ा दही है। नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच, किचन किंग मसाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसमें डालना है हमें बेसन। तो उसे थोड़ा सा भून के डालेंगे हम लोग। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल और उसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाल के उसे भून लेंगे। और ये बेसन हमें दही के मिक्सचर में डालना है, जिससे जो टिक्का बनेगा बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेगा। देखिए बी को मैंने 2 से 3 सीटी लगवा के बॉईल कर दिया है। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और साथ में बी भी डाल देंगे इसमें। और इसे अच्छे से फिर मिक्स करना है हमें। मिक्स करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट इसे रख देंगे हम लोग मैरिनेशन के लिए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसे हम लोग अभी 15 से 20 मिनट रख देंगे। जब तक ये मैरिनेट हो तब तक हम लोग ग्रेवी बनाते हैं आगे। तो एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, तेजपत्ता, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च। सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। खड़े मसाले डालने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे पेस्ट जो हमने बना के रखी थी, जो हमने ओनियन, अदरक, लहसुन, टमाटर और काजू से बनाई थी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक। ग्रेवी के हिसाब से नमक डालना है। इसके बाद हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, सब सूखे मसाले डाल देंगे और इसे हमें भूनना है। आँच को धीमा रख के भूनेंगे।
तो देखिए सब पहले मैं मसाले डाल रही हूँ, उसके बाद इसे मिक्स करके हम लोग भून लेंगे। सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मसाले को भूनना है हमें और आंच को धीमा रखना है। तो जब तक ये मसाला भुने आंच को धीमा करके रखा है, तब तक बी को 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो वो बी को हम लोग रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे आधे से 1 घंटा भी रख सकते हैं, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स रखना है। तो अभी ये सब बी को हम लोग डायरेक्ट गैस पे रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जाली रखा है और नीचे एल्यूमिनियम फॉइल, जिससे गैस ख़राब ना हो। इस पे हम लोग डायरेक्ट बी को रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से सब्जी में स्मोकी फ्लेवर आएगा, जिस तरह से पनीर टिक्का में रहता है। तो बी टिक्का बन रहा है तो इसमें स्मोकी फ्लेवर लाना ज़रूरी है, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है इसमें। दोनों तरफ से अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। थोड़े थोड़े पीसेस डालेंगे और कुछ बैचेस में सब बी को हम लोग रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस पे ब्लैक मार्क्स आ रहे हैं इस तरह से। इसी तरह से ही दोनों साइड सेक लेंगे। ये हमारे बी रेडी हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे हम लोग। और इसी तरह से ही बैचेस में हम लोग सब बी को रोस्ट कर लेंगे। और यकीन मानिए ये सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे ज़रूर आप एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। देखिए बी रोस्ट हो चुके हैं सब। अभी जो मसाला हम लोग भून रहे थे उसमें से भी तेल निकलना चालू हो गया है। लगभग इसे भी 10 से 12 मिनट लगे। इसमें हम लोग डालेंगे दही। जो हमने बी के लिए दही का मैरिनेशन बनाया था, तो उसमें जो दही बची थी वो दही मैं इसमें डाल रही हूँ। सपोज़ कभी कभी दही नहीं बचती है तो आप इसमें फ्रेश दही लेके ऐड कर सकते हैं, पर मोस्टली मसाले का जो दही बचेगा वो इसमें ऐड करना है, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स भूनने के बाद इसमें डालना है पानी। तो लगभग 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने वही दही वाले बाउल में ही पानी ऐड करके वो मिक्स करके डाला है इसमें पानी। मिक्स कर देंगे इसे। अभी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली है, पर जैसे जैसे बॉईल करेंगे कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी। तो एक उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद जो बी हमने रोस्ट करके रखे थे वो ऐड करेंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया और आंच को धीमा कर देंगे, जैसे ग्रेवी जो है अच्छे से पके। और इसमें 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। जैसे मार्केट में टेंगी फ्लेवर रहता है, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन और बहुत ही बढ़िया वो टेस्ट लगती है, तो वही टेस्ट इसमें आएगा। अच्छे से उबालने के बाद इसे हम लोग गर्मा गर्म सर्व करेंगे, नॉन के साथ या चपाती के साथ। ये हमारा बी टिक्का मसाला तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।